विवादित बयान देकर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाले नेता सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कई विवादित बयान की वजह से उन्हें कांग्रेस ने अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था। चुनाव खत्म होने के बाद इस पद पर उनकी फिर से वापसी हो गई है। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस के इस कदम पर जहां बीजेपी के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर हमला शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने पित्रोदा की नियुक्ति का बचाव किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने अपने पोस्ट में कहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही अनुमान जता दिया था, कांग्रेस द्वारा सैम पित्रोदा को बर्खास्त करना महज एक चुनावी नौटंकी थी। अब उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख के रूप में फिर से बहाल कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का पाखंड उजागर हो गया है। आपको बता दें कि पीएम ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्होंने यानी कांग्रेस ने अपने अमेरिका में बैठे गुरु को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया है और कुछ दिनों बाद उन्हें वापस बुला लेंगे। वहीं सैम पित्रोदा को दोबारा कांग्रेस में शामिल किए जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान देकर इस मुद्दे पर सफाई पेश की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। आपसी सहमति से उन्होंने प्रवासी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने उस संदर्भ को स्पष्ट किया जिसे लेकर उन्होंने बयान दिए थे और बाद में मोदी अभियान में कैसे उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर दोबारा नियुक्त किया है कि वो भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। जयराम रमेश के स्पष्टीकरण के बाद सैम पित्रोदा को कांग्रेस में दोबारा लिए जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया। ये वही अंकल सैम है से करीबी माने जाते हैं और इसलिए गांधी परिवार ने कभी उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। जो अंकल सैम ने भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट इंडियन चाइनीज होते हैं। जो अंकल सैम ने सिखों का नरसंहार जो हुआ था उसका मखौल उड़ाया था, कहा था हुआ तो हुआ। जो उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, 55% लगना चाहिए, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों से इत्तेफाक रखती थी और जैसे ही मौका मिला, चुनाव जैसे ही खत्म, खटाखट अंकल सैम वापस आ गए। ये दिखाता है प्रथम परिवार की सोच क्या है। भारत को बांटने के लिए अंकल सैम की बातों से इत्तेफाक रखती है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सैम पित्रोदा की फिर से नियुक्ति को लेकर पार्टी का बचाव किया है। पार्टी में जो आग लगी है उसे बुझाइए। आप ही ने तो कहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हमें आरएसएस वगैरह की जरूरत नहीं है, हम उनके बगैर निपट लेंगे, हम अपना काम चला लेंगे। अब क्या हो रहा है? शरणागत। फिर मैं कह रहा हूं, जहां तक सवाल है सैम पित्रोदा जी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मीडिया के जयराम जी का बयान आया है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि अब ऐसे बयानात वो नहीं देंगे। तो उनकी योग्यता को देखते हुए फिर से उन्हें बना दिया गया है। ये हर राजनीतिक दल में होता रहा है, होगा। वो जरा अपनी ओर देखें, कन्फ्रंटेशन की राजनीति चाहते हैं या कोऑपरेशन की? लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने लगातार ऐसे 2 बयान दिए थे जिससे कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। उनकी एक टिप्पणी विरासत टैक्स को लेकर थी, जिसने लोकसभा चुनाव के ठीक बीच बीजेपी और पीएम मोदी को कांग्रेस पर जोरदार हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया। वहीं उनकी उस टिप्पणी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी और दक्षिण अफ्रीकी नागरिक जैसे दिखते हैं। तब सैम पित्रोदा की इस रंगभेदी टिप्पणी पर हंगामे के बाद कांग्रेस ने खुद को उनके बयानों से अलग कर लिया था और इसे अस्वीकार्य बताया था। तभी जयराम रमेश ने ही उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताते हुए कहा था
कि कांग्रेस खुद को इस बयान से अलग करती है। जयराम रमेश के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफे की खबर आ गई। दरअसल सैम पित्रोदा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के भी करीबी हुआ करते थे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस विदेशों में छात्रों, राजनेताओं और प्रवासी भारतीयों से राहुल गांधी को मिलवाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है। राहुल गांधी के लिए विदेशों के विश्वविद्यालयों में लेक्चर आयोजन करवाने, वहां भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों से राहुल गांधी को मिलवाने में सैम पित्रोदा का बड़ा योगदान माना जाता है। सैम पित्रोदा प्रवासी भारतीय और कांग्रेस के बीच जुड़ाव की एक कड़ी भी माने जाते हैं। समझा जाता है कि इन्हीं वजहों से सैम पित्रोदा की पार्टी में वापसी हुई है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस विवादित बयानों की वजह से सैम पित्रोदा को अपना पद छोड़ना पड़ा था, उनकी दोबारा नियुक्ति ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक बड़ा मौका फिर से दे दिया है और समझा जा रहा है कि बीजेपी अब पित्रोदा के हर एक बयान पर और करीब से नजर रखेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।